हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास नाइन्थ का जो नया किताब आ गया है गणित मंजरी। तो गणित मंजरी जो आया है आपका नया किताब, उसका हम लोग जो भाग 1 है उसका हम लोग चैप्टर जो 2 है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 2 में बहुत सारा प्रश्नवाली है। तो पहला जो प्रश्नवाली है आपका 2.1, चैप्टर 2 का 2.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 2.1 को देखते हैं। 2.1 में कितना क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नवाली 2.1 में। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, टोटल जो है आपका कुल जो है 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अब ये सारे पांचों क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फिर अगला 2.2 कैसे करेंगे, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 2.1। लेकिन यह जो चैप्टर है इसका नाम ही है, आप देखिएगा ध्यान से, बहुपद। इसका नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज को पहले हम लोग जान लेंगे ना, तो ये बहुपद वाला जो खेल होगा एकदम आसान हो जाएगा। चुटकी बजा के सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में सारा चीज को हम लोग जान लेते हैं। एक एक चीज आपको हम समझा देंगे। गुणांक क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, समझे। इससे क्या होगा, आपका सारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी से आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए समझिए, चर का मतलब होता है, चर का मतलब ये नहीं होता है जो चढ़ने वाला, नहीं। चर का मतलब होता है ऐसा चीज, ऐसा राशि जिसका मान बदल सकता है। तो जिसका मान बदल सकता है उसको चर बोलेंगे। तो जितना भी आपका अक्षर होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सबको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। भाई इसका कोई गारंटी नहीं, कहीं चढ़ने चल जाएगा जैसे बकरी गाय भैंस ये सब होता है, कहीं चढ़ने लगता है, उसी तरह ये सब होता है। ये सब का मान फिक्स नहीं होता। जैसे मैथ आप सॉल्व करते हैं तो कभी एक्स का मान 1 आता है, कभी एक्स का मान 3 आता है, कभी एक्स का मान -1 आता है, कभी एक्स का मान 0 आता है। तो ये सब जो एक्स वाई जेड हम लोग देखते हैं, एबीसी, ये सबको चर बोलते हैं। समझ गए चर। अगला है आपका अचर। अचर मतलब होता है जिसका मान जो होता है फिक्स होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है। तो जिसका मान, जिस राशि का मान निश्चित होगा उसको बोलेंगे अचर। तो जितना भी संख्या होता है, याद रखिएगा, जितना भी संख्या होता है उस सभी संख्या को हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर। जो भी संख्या होगा, माइनस में होता, प्लस में होता, बाटा में होता, रूट में होता, कुछ हो, जो भी आपका संख्या आ जाए, 1 होता, 1/2 होता, -3 होता, √2 होता, 3√3/2 होता, 3/2 होता, 2.1 होता, जितना भी संख्या है ना भाई, सीधा उसको हम लोग बोलेंगे अचर। समझ गए। जो आपका अक्षर आएगा, एबीसीडी सब जितना भी आएगा उसको बोलेंगे चर, और जो आपका संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे? अचर। उसके बाद आप पढ़िएगा आगे क्लास में, ये जो होता है आपका पाई, इसका मान फिक्स होता है, 3.14 होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। समझ गए। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलेंगे, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलेंगे। समझ गए। तो एबीसीडी जो आएगा उसको चर बोलिएगा, एक्स वाई जेड आएगा चर बोलिएगा, और जो संख्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो उसको हम लोग अचर बोलेंगे। अगला है आपका बीजीय व्यंजक का होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, निश्चित। अगला है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखिए, अगर आप चर और अचर को मिला लेते हैं प्लस से, माइनस से, गुना से और भागा से, इसका अगर मिश्रण ले लेते हैं, चर अचर, उसको मिला देते हैं प्लस से, माइनस से, गुना से और भागा से, तो इस मिश्रण को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे हम लिख रहे हैं 2 प्लस एक्स माइनस वाई, यहां पे देखिए चर भी है, ये दोनों क्या है? चर। और ये आपका क्या है? अचर है। और यहां पे देखिए प्लस भी है, माइनस भी है।
तो ये जो आप प्लस माइनस गुना भागा लिए हैं, चर और अचर लिए हैं, तो ये जो नया चीज आप बनाए हैं इसी को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। जब चर अचर, ठीक है, को मिलाएंगे प्लस से, माइनस से, गुना से और भागा से, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे आप लिख रहे हैं 2x y प्लस 3z, ये भी क्या आ गया? आपका व्यंजक हो गया। अब आपको मालूम होगा, क बार बता चुके हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं 3xyz लिखते हैं तो तीनों के बीच में क्या है? गुना है। 3 गुना x गुना y गुना z का मतलब हो गया 3xyz। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लिखते हैं x प्लस y तो ये अलग है, इसी को लिखते हैं एक्स वाई, एक्स गुना वाई है, इसका मतलब क्या है? एक्स गुना वाई। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आपका काम का है। समझे? सब क्या है? काम का है, याद रखिएगा। हम लिखते हैं ए बी सी, इसका मतलब क्या है? ए गुना बी गुना सी। वही लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये अलग चीज हो गया। समझ गए? तो जब भी प्लस माइनस गुना भागा में हम चर और अचर को मिला देंगे तो उसी को बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल का जो ऐप है वो आ गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको जिस क्लास का आपको पढ़ना हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट का पढ़ना हो उस सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। एसएसटी का हो तब, मतलब सामाजिक विज्ञान हो या आपका मैथ्स हो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर हो तब, थ्योरी हो तब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तब, सारा चीज आपको मिल जाएगा और एकदम आसान भाषा में। और नोट्स जो होगा एकदम बेहतरीन नोट्स मिलेगा आपको, पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जिसको देख कर ही आप सारा चीज समझ जाइएगा। जहां पे बेस्ट से एक आपका इमेज होगा, जिससे आप बेहतर तरीके से सारे नोट्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस ऐप को जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं पद क्या होता है। पद टर्म हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, प्लस और माइनस से जो अलग होगा उसको पद बोलेंगे। जैसे एक्स प्लस वाई, तो ये एक पद हो गया और एक यह पद हो गया। कितना पद हो गया? 2 पद। तो इसे यहां पे कितना पद है भाई? 2 पद है। अगर हम बोलेंगे ऐसे 2 प्लस एक्स, यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद, तो कितना हो गया आपका? 2 पद हो गया। वही लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे कितना पद हो गया? एक एक एक, कितना हो गया? 3। तो ये बोलेंगे 3 पद है। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा चकमा भी दे देता है किताब वाला, बोलेगा एक्स और वाई, इसमें कितना पद है? तो बोलेगा एक ही पद है। क्या गुना में रहता है? तो याद रखिएगा प्लस और माइनस से अलग होना चाहिए। याद रखिएगा, प्लस और माइनस होगा तबे पद बोलेंगे, और गुना में होगा तो पद नहीं बोलेंगे, उसको एक ही पद गिनेंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई गुना में है तो इसको एक ही पद बोलेंगे। अच्छा, एक्स वाई जेड लिखेंगे तभी एक ही पद बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम पी क्यू आर एस बोलेंगे तभी भी यहाँ पे एक ही पद है, क्या कि सब गुना में है। लेकिन वही अगर एक्स प्लस वाई बोलेंगे तो प्लस में आ गया तो 2 पद हो जाएगा। अगर वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे तो यहाँ पे 3 पद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए? अगर ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड तो कितना पद होगा? यहाँ पे एक ही पद है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, कितना हो गया? 3 पद हो गया। पद को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो पढ़ाएंगे ना, हम ऐसा पढ़ाएंगे जो कहीं पे भी जाइएगा तो आप पूरा जवाब दीजिएगा। छुटपुट यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, जो थोड़ा सा बता दिए हो गया। यहाँ पे जो पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, जिससे आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहे। थोड़ा सा बता दिए काम हो गया, वैसा नहीं। क्लियर पढ़िए पूरा, समझ गए? कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए, ऐसा लिख दे एक्स वाई जेड अब प्लस 1, तो यहाँ पे कितना पद है? एक और एक, कितना हो गया? 2 पद हो गया। अच्छा, अगर कोई संख्या लिख देता है, चकमा देने के लिए कोई संख्या लिख देता है, 1 अब प्लस 2, अब का वो पद है, तो बोलेगा नहीं भाई 1 और 2 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही पद है। कितना पद है? 1 पद है। तो नंबर अगर कोई जुड़ जाता है तो वहां पे एक ही पद कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। वही अगर एक्स प्लस एक्स लिखेंगे कौ पद है, तो एक्स एक्स जुट जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना पद हुआ? एक ही पद हुआ। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है? पद का मतलब समझ गए? प्लस और माइनस से जितना अलग होगा उसको पद बोलेंगे। इसमें बताइए आप लोग, एक्स माइनस 2y प्लस जेड, इसमें कितना पद है? आराम से बता दिए आप लोग, 3 पद है। कितना पद हो गया? 3 पद समझ गए? अगला है गुणांक।
गुणांक का मतलब क्या है, किससे वो गुना में है, किससे वो गुना में है। जैसे अगर लिखेंगे 9x², क्या लिखेंगे 9x², तो बोलेंगे x² का गुणांक कितना है भाई, तो 9 है। x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर कितना है 9, वही ऐसे रहेगा। बोलेंगे x³ या x का घन का गुणांक कितना है, कितना है भाई गुणांक, तो यहाँ पे कितना होगा -2, तो माइनस साइन के साथ लिखिएगा। बोलेंगे इसका गुणांक कितना है भाई, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस है तो -1, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा -1। और बोलेंगे y का गुणांक कितना है भाई, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 छिपा हुआ है, तो y का गुणांक, y का गुणांक है कितना हो जाएगा भाई 1, हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई एक आपका व्यंजन दे देगा और बोलेगा भाई इसमें बताओ कितना इसका गुणांक है, इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एगो इक्वेशन दे देगा, कोई आपका एक बहुपद दे देगा 9x³ प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 4। यहाँ पे बोलेगा जो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना है -9, तो लिख दीजिए -9। बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है भाई, x² का गुणांक कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद बोलेगा x का गुणांक, जो पूछेगा बता दीजिए x का गुणांक, x का गुणांक कितना है भाई, तो यहाँ पे देखिए -6, तो लिख दीजिए -6। अब बोलेगा आपका अचर पद कौन है, अचर पद, तो अचर पद कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिए, हो गया काम तमाम। इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अगला देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे अगर हम क्वेश्चन दे देते हैं 9x² माइनस 9, और इसमें अगर हम आपसे पूछे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे देखिए x तो है ही नहीं, यहाँ पे तो x² है, तो जो नहीं रहेगा तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x है नहीं, झूठ मूठ का मान सकते हैं 0 गुना x, 0 गुना x, याद रखिएगा गुना को हम लोग डॉट से भी लिखते हैं, ठीक है, 0 गुना x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.x, ध्यान रखिएगा। तो x का गुणांक, तो x तो है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो x है नहीं है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो चीज पूछेगा वो चीज नहीं होगा, तो उसका गुणांक अगर पूछेगा तो बोल दीजिएगा 0 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो ध्यान दीजिए बहुपद क्या है। कोई भी आप बीजीय व्यंजक लिखिए, बीजीय व्यंजक मतलब आपको बता दिए चर और अचर वाला आपको मिला के प्लस माइनस गुना भागा वाला आपको कोई भी लिख देना है। अब ध्यान रखना है जो x का जो पावर लिखिएगा, ठीक है, या y का जो भी आप चर लिख रहे हैं उसका जो पावर लिखिएगा वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक हम लिख रहे हैं x प्लस 1। अब जो आपका चर है, यहाँ पे चर कौन है x, x का पावर देखिए यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया बहुपद। अगर हम लिख रहे हैं 3x का पावर 3 प्लस 2x² माइनस 1, यहाँ पे देखिए जो पावर है x का 3 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद हो गया। आपको याद रखना है बहुपद आपका x में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है, t में हो, कोई भी आपका अल्फाबेट में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है जो अल्फाबेट में होगा उसका जो पावर होना चाहिए वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ हो, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, या बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलेंगे भाई 3x का पावर -2 प्लस 2, ये बहुपद है नहीं है। x² प्लस 1/x का ये बहुपद है नहीं है, क्योंकि x बाटा में आ गया। अगर हम बोलेंगे x प्लस 1/√x का ये बहुपद है नहीं, रूट में भी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पावर जो आना चाहिए, x जो आना चाहिए उसका पावर, उसका घात
माइनस में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं आना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम बोलेंगे ये 2 जो है आपका बहुपद है तो है, 2 जो है बहुपद है, क्योंकि यहां पे हम मान सकते हैं 2 को हम क्या बना सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना x का पावर 0। यहाँ पे आपका जो चर है उसका पावर जो है घात जो है 0 आ गया, तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं ना, जब पावर जो है आपका 0 भी हो सकता है, पावर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका बहुपद है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। समझे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक एग्जाम्पल लिखते जाइए, 1 2, ठीक है, ये आपका है 3, चौथा आपका नहीं है, पांचवा आपका नहीं है, छठा आपका नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल बताते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। अब आप बताइए, एक्स का पावर 3 है माइनस अब प्लस √2x का ये है, हाँ है, आपको याद रखना है, नंबर रूट में रहे बाटा में रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो चर है और चर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, चर को बस बाटा में रूट में इस समय नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे रहे x² प्लस x बटा √2 तो भी है, 3 रहे तो भी है, बस हमको ध्यान में रखना है जो चर है ना, चर याद रखिएगा, चर जो चर है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, चर जो है बाटा में नहीं रहना चाहिए, चर जो है बाटा में नहीं रहना चाहिए, चर जो है, चर का जो घात है, चर का घात, चर का घात जो है याद रखिएगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए, बस ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। √2x प्लस 1 ये भी है आपका बहुपद, 3x² प्लस y ये भी है आपका, याद रखिएगा। अब जो बहुपद है वो एक चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी हो सकता है, जैसे ये x प्लस वाई ये भी बहुपद है, 2 चर में है। यहाँ पे देखिए एगो चर x है, एगो चर y है। ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये बहुपद है? हाँ है, ये 3 चर में बहुपद है। हमको पावर से मतलब है, पावर उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका बहुपद है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सबको एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम का है। तो चर आपका याद रखिए कुछ भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। और आप ध्यान रखिएगा, तो बहुपद को डिनोट करते हैं ना हम लोग, उसको ऐसे लिखते हैं, अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पुराना वाला एनसीईआरटी में भी था, याद रखिएगा बहुपद को हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे डरिएगा नहीं, ठीक है। इसको सूचित करते हैं PX से, PX अगर x में होगा तो PX या FX या RX ऐसे लिख सकते। कोई बहुपद है अगर मान लीजिए 2x प्लस 1 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं PX बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। अगर y में रहेगा 3y माइनस 1 तो इसको ऐसे लिखेंगे PY, ज्यादातर P में लिखते हैं, आप FX में, RX में, QX में कुछ में लिख सकते हैं, ये सिंबल है, इसे डरना नहीं, ठीक है, समझ गए, लिख सकते। अच्छा, आपसे मान पूछेगा निकालने के लिए, जैसे बोलेगा कोई बहुपद दिया है PX बराबर आपको दिया 2x माइनस, और बोलेगा आपसे जे x बराबर 1 पे निकालिए, तो PX बराबर इस तरह आपका 2x माइनस 1 समीकरण दे दिया, मतलब आपका बहुपद दे दिया। अब बोलेगा आपको x बराबर 0 पे इसका मान निकालिए, ठीक है, या x बराबर 1 पे इसका मान निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां x होगा वहां पे 1 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे PX, तो x के जगह पर 1 पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको x है वहां पे 1 पुट कर देना है, 2 गुना 1 माइनस 1 कितना आएगा, 2 गुना 1 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 में से गया 1 हो गया, इस तरह बन जाएगा। अगर वही आपसे बोलेगा x बराबर 2 पे मान निकालिए, क्या बोलेगा, x बराबर 2 पे मान निकालिए, देखिए अब x बराबर 2 पे बोलेगा, जो x बराबर 2 पे मान निकालिए, x बराबर 2 पे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां 1 से 2 लिख दीजिए, P2 मतलब हम 2 पे मान निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब यहाँ पे एक आपको पोलिनोमियल दे देते हैं, पी वाई बराबर कुछ हो दे सकते हैं 2y²
प्लस वाई माइनस 1, और आपको बोलते हैं y बराबर 1 पे इसका मान निकालिए, तो आप लिखिएगा p y बराबर 1 मतलब p 1। अब जहां जहां y है वहां पे 1 पुट करना है, जहां पे y होगा तो 2 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस y है तो 1 माइनस 1, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि इसमें y नहीं है, तो ये हो गया आपका 2, 1 का स्क्वायर 1, दुगुने 2, 1 माइनस 1 3, या 1 1 कट गया, 3 में से गया 2 हो गया। अगर वही बोलेगा, एक क्वेश्चन हो गया, वही बोलेगा आपका y बराबर 2 पे मान निकालिए, y बराबर 2 पे मान निकालिए, तो p2 निकाल लेंगे, ठीक है, p2 मतलब 2 पे मान निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2, y की जगह पर क्या लिखेंगे 2, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 1, जहां जहां y होगा पुट कर देंगे 2। अब ये हो गया 2, ये हो गया 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 दूना हो गया 8 प्लस 2 माइनस 1, 8 2 हो गया 10 माइनस 1 कितना हो गया आपका 9, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अब नायका एनसीईआरटी में आपको पी वाई सब नहीं दिया रहेगा, मतलब आपको पोलिनोमियल का जो संकेत है वो नहीं लिखे, वो डायरेक्ट लिख देगा, जो एक आपका बहुपद दिया गया ऐसे लिख देगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बोलेगा x बराबर 3 पे मान निकालिए, तो सीधा आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरह संकेत नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा निकाल दीजिएगा, जो x बराबर 3 पर बहुपद का मान, x बराबर 3 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, तो मान निकाल लीजिएगा। 3 गुना x के जगह पर कितना रखेंगे 3, 3 का वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए प्लस x, तो 3 माइनस 1, 3 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 नवा कितना हो गया 27 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, तो 27 इन 30, 30 में से एक गया 29, तो 29 हो गया, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद का वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए बहुपद का घात क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुपद का घात कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आपको बहुपद कोई दे देता है, जैसे मान लीजिए 2x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह कोई भी आपको बहुपद दिया हो तो आपको देखना है चर का आपको घात देखना है। यहाँ पे देखिए x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो x का जो हाईएस्ट, x का जो सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात किसका है 3 है, तो 3 हो गया, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x का पावर 5 है प्लस x का पावर 4 हो गया प्लस x का पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 5 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है 5 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए जो बहुपद का जितना भी आपका चर है ना उसका ज्यादा पावर किसका है, जो ज्यादा पावर होगा ना वही उसका कहलाएगा घात। तो सबसे बड़ा आपको घात खोज लेना है, सबसे बड़ा जो घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 3x का पावर 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे घात देखिए या एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे घात देखिए x का 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आसान भाषा में आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो एक चर था, y में हो तब z में हो तब आसानी से कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे y का पावर 4 हो माइनस 3y स्क्वायर हो, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप बताइए इस बहुपद का घात कितना है, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ज्यादा कौन हो गया 4, तो बहुपद का घात कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया आपका एक चर वाला। लेकिन अगर दो चर अगर आपको दे दे, दो चर वाला अगर बहुपद हो तो उसमें घात आप कैसे निकालिएगा। अब ऐसे फंसा देता है आपको, कंपटीशन में थोड़ा दे देता है एक्स वाई प्लस 1 या एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको घात बताना है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए घात कितना है, एक्स और वाई का घात कितना है, एक्स का 1 है, वाई का 1 है, तो जब भी गुना में रहेगा ना एक्स वाई तो घात जुड़ जाता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो एक्स वाई का घात हो गया 2, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2, याद रखिएगा। उसी तरह एक्स वाई जेड का घात कितना है, तो याद रखिएगा एक्स का 1, वाई का 1, जेड का 1, तो कितना होगा 1 1 2 और 1 3, तो इसका घात हो जाएगा 3। तो जब एक से अधिक बहुपद में रहेगा, मतलब एक से अधिक चर रहेगा और गुना में रहेगा, तो उसको जोड़ लीजिएगा, पावर उसका जुड़ जाएगा, उसका घात जुड़ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपको बताना है घात। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो इसका घात हो जाएगा 4, इसका घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका घात कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों घात जुड़ जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेता है, तो डरिएगा नहीं। अगला है आपका पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का आपको प्रकार बताना है, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर। अब देखिए बहुपद जो होता है बहुत प्रकार का होता है, एक पद के आधार पे देखते हैं और एक घात के आधार पे। तो पद के आधार पे देखिएगा, अगर बहुपद में एक पद होगा तो उसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद, याद रखिएगा, एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे एक्स, यह एक पदीय बहुपद हो गया, यह भी आपका एक पदीय बहुपद हो गया, ठीक है। उसी तरह एक्स का पावर 5 बात करेंगे, 2x का पावर 3 बात करेंगे, ठीक है, या y का पावर 2 बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पद है, यहाँ पे भी 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 एक पद है, तो ये सब को हम लोग बोलेंगे एक पदीय बहुपद। एक होता है द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स का पावर 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस एक्स, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4। यहाँ पे देखिए दो पद है, एक और एक दो, यहाँ पे भी दो पद है, यहाँ पे भी दो पद है, यहाँ पे भी दो पद है, यहाँ पे भी दो पद है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी दो पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। उसी तरह होगा त्रिपदीय बहुपद, जिसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। एक पदीय बहुपद को मोनोमियल बोलते हैं, द्विपदीय बहुपद को बाइनोमियल बोलते हैं। एक होता है त्रिपदीय बहुपद जिसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें मतलब तीन पद होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कितना पद हो गया? तीन पद हो गया। उसी तरह वाई स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3, यहाँ पे कितना पद हो गया? तीन पद हो गया, ठीक है। इस तरह का तीन पद आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घात के आधार पर, घात एक हो सकता है किसी बहुपद का, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपका अचर बहुपद, अचर बहुपद जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका मतलब क्या? अचर बहुपद, अचर मतलब याद रखिएगा कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो याद रखिएगा जितना भी संख्या है ना, याद रखिएगा जितना भी संख्या है, संख्या को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। जितना भी संख्या है उसको क्या बोलेगा? अचर बहुपद, ठीक है। और अचर बहुपद जो होता है उसका जो घात होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्योंकि जो भी संख्या, दो जो है आपका अचर बहुपद है, तीन जो है आपका अचर बहुपद है, 1/2 जो है आपका अचर बहुपद है, ठीक है, √2 जो है आपका अचर बहुपद है, -3 जो है आपका अचर बहुपद है, 2.3 जो है आपका अचर बहुपद है। दशमलव में होता, बाटा में होता, माइनस में होता, प्लस में होता, रूट में होता, ये जितना भी संख्या है सब आपका अचर बहुपद है। और कोई पूछे आपसे अचर बहुपद का घात कितना होता है तो आप बोलेगा जीरो होता है। कैसे? देखिए दो को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका आपका घात कितना हो गया? जीरो हो गया। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का पावर 0 का मतलब क्या होता है भाई? एक्स का पावर 0 का मतलब तो एक होता है, तो 3 गुना एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। तो किसी भी संख्या को हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे और उसका जो घात होगा वो जीरो होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसको एक्स का पावर 0 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है आपका रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो। एक घात वाला को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स, इसका पावर कितना? एक है। उसी तरह 2x लिखेंगे तो यहाँ पे भी पावर क्या है? एक, एक को लिखते नहीं है, ठीक है। उसी तरह -x/2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी x का पावर कितना है? एक है। उसी तरह अगर x प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी x का पावर कितना है? 1 है। 2x प्लस 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी x का पावर कितना है? 1 है। या आप y में लिख दीजिए, y प्लस 1/2 लिख दीजिए, यहाँ पे भी y का पावर कितना है? 1। तो यहाँ पे जितना भी आप x और y का देख लीजिए, पावर जो है, घात जो है, एक है। तो जब चर का जो घात है एक होगा तो वैसे बहुपद को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। समझ गए? तो अगर संख्या होगा तो अचर बहुपद बोलेंगे, और जब चर का पावर घात एक होगा तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगला है आपका द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका दो घात हो। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, इसका दो घात है, टी स्क्वायर दो घात है। उसी तरह लिख देंगे 3y स्क्वायर दो घात है। अब इसको देखिए 3
जेड स्क्वायर प्लस जेड। यहाँ पे कितना घात है भाई, 2 घात है। अच्छा यहाँ पे पद कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे पद कितना है, 1, यहाँ पे पद कितना है, 1, यहाँ पे पद कितना है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम बात करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे देखिए कौन सा है आपका, कितना घात है, 2 घात है। तो 2 घात अगर होगा तो इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, लेकिन बोलेंगे इसमें पद कितना है, तो 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है। तो ये आपका द्विघातीय बहुपद भी है और त्रिपदीय बहुपद भी है, क्योंकि इसमें 3 पद है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा जे त्रिघातीय द्विघातीय बहुपद लिखिए, 2 पद वाला, 3 पद वाला, 1 पद वाला। तो अगर हम आपसे बोले द्विघातीय बहुपद लिखिए 1 पद वाला, तो कोई भी लिख दीजिए, 2x स्क्वायर हो गया। बोलेंगे द्विघातीय बहुपद लिखिए 2 पद वाला, तो x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अगर हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद लिखिए 3 पद वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कोई भी 3 को पद लिख दीजिए। ठीक है, तो ये द्विघातीय आपका बहुपद हो गया 3 पद वाला, ये द्विघातीय बहुपद हो गया 2 पद वाला, ये द्विघातीय बहुपद हो गया 1 पद वाला। अगला आपका त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका 3 घात हो। देखिए अगर हम बोलेंगे एक्स का घात 3 हो गया, ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2, ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया। या एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी त्रिघातीय बहुपद हो गया। या एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 4 पद है। तो सब आपका त्रिघातीय बहुपद ही है, लेकिन आपका यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 2 पद है, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 पद है और यहाँ पे 4 पद है। अच्छा ये आपका त्रिघातीय है कि नहीं, वाई क्यूब आपका या 2y क्यूब, ये आपका त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं, है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, घात कितना है, 3। अच्छा उसी तरह बोलेंगे टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ये आपका त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं, है, क्योंकि यहाँ पे t का पावर कितना है, 3। तो पावर जब घात जब 3 आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। एक होता है आपका चतुर्घातीय बहुपद, मतलब जब आपका घात 4 आ जाएगा, जैसे x का पावर 4 आ गया, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये सबको बोलेंगे चतुर्घातीय बहुपद। एक लास्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी कंपटीशन में पूछ लेता है, शून्य बहुपद। जीरो को याद रखिएगा, जीरो को स्पेशल हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, याद रखिएगा। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, याद रखिएगा स्पेशल केस है। अच्छा शून्य बहुपद का घात कितना होता है, तो इसका घात परिभाषित नहीं होता है, इसका जो घात होता है नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो शून्य बहुपद का जो घात होता है वो आपका परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि सही नहीं हो पाएगा। 0 गुना एक्स का पावर 0 लिखे तब, 0 गुना एक्स का पावर 1 लिखे तब, 0 गुना एक्स का पावर 2 लिखे तब, सबके लिए जो वैल्यू आएगा 0 ही आएगा। इसीलिए इसका जो होता है, ठीक है, घात परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह आपको बता दिए चरों के आधार पे भी बहुपद बता सकते हैं। एक चर वाला जैसे एक्स बहुपद हो गया आपका, एक चर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक चर वाला है। अच्छा 2 चर वाला भी बहुपद बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई 2 चर वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 चर वाला है। 3 चर वाला भी बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 चर वाला हो गया। तो बहुपद जो है 1 चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी और 3 चर में भी। तो बहुपद के बारे में सारा चीज हम लोग जान लिए, बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है, गुणांक क्या होता है, चर के बहुपद का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, ये सारा चीज हम बता दिए। अब हम लोग इस पे आधारित जो आपका प्रश्न दिया गया है 2.1 में, 2.1 में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, उन सारे क्वेश्चन को अब हम लोग कर लेते हैं एकाएक, आसानी से आप कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग 2.1 पे आ जाइए, पेज नंबर 18 है, पेज नंबर 18। तो देखिए नीचे दिया गया है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात करना है, कितना घात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3। तो 1 का घात कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, 1 है, 1, तो बड़ा का कौन है 3,
तो यहाँ पे 2 नंबर का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे घात हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे देखिए संख्या है तो संख्या अगर रहेगा तो उसका घात कितना होता है 0, तो इसका घात कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 मतलब 0। अच्छा यहाँ पे आपका घात कितना हो जाएगा 1, क्या कि यहाँ पे जेड का पावर जो है जेड का घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 नंबर में घात कितना हो जाएगा आपका, घात हो जाएगा 1। अगला है आपका घात 1, 2 और 3 के बहुपद लिखिए। एक घात वाला बहुपद लिखना है तो 2 नंबर का उत्तर देखिए, एक घात वाला, एक घात वाला, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, ठीक है। लिख दीजिए एक घात वाला, तो x + 1 हो गया। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, y + 1 लिख दीजिए कोई भी। अच्छा दूसरा आपका 2 घात वाला, 2 घात वाला, 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद लिख दीजिए x² + x + 1, 2 घात वाला हो गया, ठीक है। अच्छा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है आंसर आपका मिल जाए। अब आपका 3 घात वाला, कौन घात वाला, 3 घात वाला, तो लिख दीजिए 3, अब लिखते जाइएगा 3 घात वाला, 3 घात वाला, 3 घात वाला, ठीक है बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, तो x का पावर 3 मिला दीजिए, x² + x + 1, ये 3 घात वाला हो गया। कितना सिंपल है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x का पावर 4 - 3 x का पावर 3 + 6 x का पावर 2 - 2 x + 7 में x² और x³ का गुणांक क्या है। तो इसमें देखिए x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है आपका +6 और x³ का गुणांक कितना है -3। तो लिख दीजिए x² का गुणांक, 3 नंबर में लिख दीजिए x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर x² का गुणांक आपका कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा आपका -3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान। अब आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर आपका कह रहा है बहुपद इतना 4z³ + 5z² - 11 में z का गुणांक क्या है। z का गुणांक बताना है, तो 4z का पावर कितना है, घात कितना है 3 + 5 z का घात 2 - 11, z तो है ही नहीं, तो बोले थे नहीं रहेगा तो उसका जो गुणांक है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। z अगर नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा उसका गुणांक कितना रह जाएगा 0, और उसका याद रखिएगा गुणांक कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे z है नहीं तो 4 में लिखिएगा z का गुणांक, z का गुणांक, z का गुणांक बराबर का हो जाएगा 0। हो गया 4 नंबर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह नहीं है। 5वां देखिए, 5वां क्या कर रहा है, 5वां आपका कह रहा है क्वेश्चन बहुपद इतना में अचर पद क्या, अचर पद आपको बताना, अचर मतलब जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, निक्स है, मतलब जो संख्या बताना, बिना एक्स वाला, याद रखिएगा जो बिना एक्स वाला होता है उसी को अचर पद बोलते हैं। ये वाला जो संख्या है वही आपका क्या होगा अचर हो गया, इसमें एक्स नहीं है। तो 5 में लिख लीजिएगा अचर पद, अचर पद बराबर आपका कितना हो गया -10 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 2.1 जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसको कॉपी में अच्छा से देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा थ्योरी को अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और थ्योरी का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और ऐप का, वहां पे आप इसको ले लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 2.1 को आप अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक लेक्चर में मतलब एक वीडियो में हम लोग एक प्रश्न वाली को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा थ्योरी लगभग हम लोग कर लिए, सारा जो रैखिक वैखिक जितना भी द्विघात था सब बहुपद हम लोग समझ लिए। तो अगला चैप्टर में हम लोग अगला प्रश्न वाली में हम लोग 2.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा आपको साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आंसर हो, थ्योरी हो, नोट्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सारा चीज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम दिल से पढ़ा रहे हैं और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है
वो आपका कंप्लीट हो जाए। और जो नायका एनसीईआरटी है वो आपको थोड़ा परेशान करेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरा आसान भाषा में समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।